क्या टाटा पावर अगला मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है? फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस से जानें। इंट्रोडक्शन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो भारत की सबसे बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों में से एक है। जी हां, हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। यह कंपनी न सिर्फ पारंपरिक बिजली उत्पादन में बल्कि ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी चार्जिंग में भी तेजी से कदम बढ़ा रही है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हम इसकी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या यह स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। सेगमेंट 1, फंडामेंटल एनालिसिस 1। कंपनी प्रोफाइल। टाटा पावर भारत की प्रमुख पावर जनरेशन और वितरण कंपनियों में से एक है। यह कंपनी सोलर, विंड और हाइड्रो पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रही है, जो भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क में भी विस्तार कर रही है, जिससे यह भविष्य में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकती है। दूसरी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हाल ही में टाटा पावर ने 15,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू अर्जित किया है, जो कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। साथ ही कंपनी का मुनाफा भी लगातार बढ़ रहा है, इसका कर्ज घट रहा है और कंपनी की रणनीति अब रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की है, जो निवेशकों के लिए आकर्षक है। 3, भविष्य की संभावनाएं। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तेजी और सरकार की नीतियों का टाटा पावर को लाभ मिल सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका बड़ा निवेश भविष्य में इसे एक लीडर बना सकता है। सेगमेंट 2, टेक्निकल एनालिसिस। अब हम बात करेंगे स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस की। पिछले कुछ महीनों में टाटा पावर ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, वह निवेशकों के लिए आकर्षक है। एक एक महीने का चार्ट एनालिसिस। पिछले एक महीने में टाटा पावर का स्टॉक धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन रुपये 430 से रुपये 435 के आसपास एक मजबूत रेजिस्टेंस प्रतिरोध स्तर दिख रहा है। मूविंग एवरेज। स्टॉक ने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जैसे 20 दिन को ब्रेक किया है, जो एक बुलिश ट्रेंड का संकेत देता है। वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, जो मजबूत खरीदारी की मांग को दर्शाता है। क्या आगे संभावना है? यदि स्टॉक 435 रुपये के ऊपर क्लोज करता है, तो यह तेजी से 450 से 460 तक जा सकता है। अगर 420 रुपये के नीचे गिरता है, तो यह 400 रुपये तक वापस आ सकता है। क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। 535 रुपये पर रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद आप इसे खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म निवेश। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, तो 400 से 410 रुपये के आसपास इसे खरीदना बेहतर होगा। 2, लॉन्ग टर्म ट्रेंड 1 साल। टाटा पावर ने 277 रुपये से शुरू होकर 277 रुपये तक पहुंच गया। 494 रुपये का हाई बनाया, जो इसका 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर है। 400 का स्तर स्टॉक के लिए एक मजबूत सपोर्ट जैसा काम करता है। बाद स्टॉक 797 तक गिरा, लेकिन 797 से स्टॉक ने रिवर्सल लिया है और अब 828 पर ट्रेड कर रहा है। यदि यह 435 का रेजिस्टेंस तोड़ता है, तो यह 450 से 600 तक जा सकता है। चौथा, शॉर्ट टर्म ट्रेंड 1 महीना। वॉल्यूम बढ़ रहा है, जो बुलिश सेंटिमेंट का संकेत है। 420 से 430 के स्तर पर कंसोलिडेशन हो रही है। सेगमेंट 3, निवेशकों के लिए सलाह 1। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए, अगर आप 3 से 5 साल का नजरिया रखते हैं, तो टाटा पावर का स्टॉक ग्रीन एनर्जी और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। 400 से 410 रुपये के स्तर पर खरीदारी करना अच्छा रहेगा। 2, ट्रेडर्स के लिए, यदि स्टॉक 45 से 40 के स्तर को पार करता है, तो शॉर्ट टर्म में 45 से 56 का लक्ष्य रखा जा सकता है। तो दोस्तों, यह था टाटा पावर का एक डिटेल एनालिसिस। हमने इसके फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों पहलुओं को कवर किया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि टाटा पावर अगले 5 साल में मल्टीबैगर साबित हो सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।